प्रीति सिमार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से और राजस्थान की सियासत से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें, सचिन पायलट गुट को राजस्थान की हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। विधानसभा स्पीकर के द्वारा दिए गए नोटिस पर अभी फिलहाल स्टे लगा दिया गया है, यानी कि विधानसभा स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे। हालांकि बाकी मामलों को लेकर अभी भी हाईकोर्ट में सुनवाई रहेगी। आगे की सुनवाई इस पूरे मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट अब करेगा, जो कि सोमवार से शुरू होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने मौजूदा स्थिति को फिलहाल बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। एक तरफ से इसे पायलट गुट को फौरी राहत के तौर पर देखा जा रहा है और वहीं अशोक गहलोत के लिए इसे झटका माना जा रहा है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फैसला स्पीकर के एक्शन पर फिलहाल स्टे लगाने की बात कही है और फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसला सुना दिया गया है। इसमें अहम बात यह है कि अब केंद्र सरकार को भी पक्षकार बना दिया गया है और सीधे तौर पर यहां पर देखें तो अब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे की सुनवाई करेगी। और आज का जो फैसला वो सचिन पायलट गुट के लिए राहत भरा है, तो वहीं गहलोत के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसे में यहाँ पर गहलोत की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है और अब जो है यहाँ पर केंद्र सरकार भी पक्षकार बन गई है, तो उसको भी यहाँ पर अपना पक्ष रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट में अब सोमवार से इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। तो सचिन पायलट जो चाह रहे थे कहीं ना कहीं इस मामले को आगे खींचना और कानूनी पेचीदगी में इसको फंसाना, वो सही होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस मामले को, क्योंकि यहाँ पर ये चीज तो साफ है कि गहलोत के पास जो है संख्या बल नहीं है और ऐसे में अगर संख्या बल है, क्योंकि राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं, विधानसभा का सत्र बुलाने की बात कही जा रही है, लेकिन एक गुंजाइश यहाँ पर जरूर देखी जा रही है कि अगर विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है, बहुमत साबित करने की बात होती है, तो व्हिप जारी किया जाएगा। अगर ऐसे में पायलट गुट के लोग नहीं पहुंचे, तब यहाँ पर जो स्पीकर हैं वो कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि आज हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये जरूर साफ कर दिया है कि स्पीकर को फैसले लेने का अधिकार है। और क्योंकि अब जो है सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने ये याचिका लगाई है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, इसको लेकर उन्होंने याचिका लगाई। और अब ये मामला पूरी तरीके से सीधा सीधा अगर देखा जाए इसको, तो ये अब सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया है और ये यहाँ पर साफ है कि ये मामला अब और लंबा खिंचने वाला है। कानूनी दावपेचों की कह सकते हैं कि कानूनी दावपेच में ये फंस चुका है और अब ये आगे और खिंचेगा। और इस पर हमारे साथ संवाददाता प्रेरणा हमारे साथ जुड़ गई है। प्रेरणा, इस पूरे मामले में जो है हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया है और ऐसे में ये बड़ी राहत यहाँ पर पायलट गुट के लिए और झटका गहलोत गुट के लिए कि लगातार जारी सियासी घमासान में नए मोड़ सामने आ रहे हैं। वहीं अगर हम आज बात करें तो आज न्यायाधीश ने यहाँ केंद्र सरकार को इस मामले में पहले पार्टी बनाने की अर्जी मंजूर कर दी। वहीं इसके बाद जब कुछ देर बाद वकील आरटी रस्तोगी की ओर से केंद्र सरकार को अवगत करवाने और उनका पक्ष लेने की बात सामने आई, तो थोड़ी देर बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसले को यथास्थिति रखने का आदेश दिया। और अगर हम बात करें कि अभी जिस तरीके से जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है संवैधानिक मामले के तौर पर, तो अब यह जो गेंद है ये सुप्रीम कोर्ट के पाले में जा गिरी है। और अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पायलट खेमे को इस मामले में हाई कोर्ट की ओर से तत्काल राहत मिल गई है। यानी अब स्पीकर जो है वो पायलट खेमे पर फिलहाल कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला ना सुनाया जाए, और वो जो फैसला है वो सोमवार को सुनाया जाएगा। वहीं अगर मैं गहलोत सरकार की बात कर दूं तो अभी खबर आ रही है कि गहलोत जो है वो फेयरमाउंट होटल से निकलकर अपने निवास पर आएंगे और गहलोत वहां पर मीडिया से रूबरू भी हो सकते हैं और इसमें वो ऐसा कुछ बता सकते हैं या जानकारी दे सकते हैं जिससे पता चल सके कि आगे की जो रणनीति है गहलोत सरकार की वो क्या होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो हाईकोर्ट का फैसला आया है कि जो स्थिति है वो यथास्थिति बनाए रखे जाने का जो फैसला है, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अब फैसले का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। जी, यहाँ पर क्योंकि आप कह रहे हैं कि गहलोत जो है वो सामने आ सकते हैं, बड़ा बयान इस पूरे मामले को लेकर दे सकते हैं, क्या सचिन पायलट भी अब चुप्पी तोड़ेंगे? क्या उनकी तरफ से भी आज बयान आ सकता है कोई? जी, सचिन पायलट की अगर हम बात करें तो वो कहा जा रहा है कि वो भी एक प्रेस वार्ता कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो हाईकोर्ट का फैसला है उसके बाद वो हो सकता है आज शायद प्रेस वार्ता कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आने के बाद में वो शायद कोई प्रेस वार्ता करके कोई भी अपनी जो हलचल है पायलट खेमे से जो हलचल है जो अभी तक नहीं हो पा रही है, जिस तरीके से वो मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो आज या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद वो कोई प्रेस वार्ता कर कोई बड़ी जानकारी सामने दे।
लेकिन प्रेरणा यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर जो है अपने अधिकारों का हनन की बात लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, और इसमें पायलट गुट ये कह रहा है क्योंकि विधानसभा का सत्र नहीं है, ऐसे में व्हिप की कोई मान्यता नहीं है और हम नहीं पहुंचे तो इसके आधार पर हमें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जब सत्र बुलाने की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि सोमवार को हो सकता है कि सत्र बुलाया जाए, ऐसे में उस दौरान व्हिप जारी किया जा सकता है, उस दौरान ना पहुंचने पर कार्रवाई स्पीकर कर सकते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी 16 दिन में लगातार 16 दिन में 3 बार जो है मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक राज्यपाल ने ऐसा कोई निर्णायक नहीं दिया है कि वह विधानसभा सत्र कब बुलाया जाएगा। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले हफ्ते तक या कुछ दिनों में शायद विधानसभा सत्र यहाँ शुरू किया जा सके। लेकिन वहाँ अगर हम व्हिप की बात करें तो उसके बाद में लेकिन 27 जुलाई तक, जो सोमवार तक जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाना चाहिए, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई होगी 27 जुलाई को, तो उसके बाद में हम इस बारे में जो है पूरी तरीके से जानकारी आ पाएगी सामने। लेकिन अभी सत्र बुलाना यानी कि बहुमत साबित करने वाली स्थिति हो जाएगी, तो ऐसे में यहाँ पर संख्या बल नहीं है और शायद गहलोत जो है कहीं ना कहीं इस वजह से जल्दबाजी भी नहीं कर रहे हैं सत्र बुलाने के लेकर, हालांकि कोशिश जरूर कर रहे हैं। जी देखिए, अनुमान लगाया जा रहा है कि आज जो फेयरमाउंट होटल के बाहर जो प्रेस वार्ता गहलोत करेंगे, जो मीडिया से वो रूबरू होंगे, उसके बाद में वो अपने निवास यहाँ आएंगे और शायद हो सकता है कि अभी वो फिर से एक बार राज्यपाल से मुलाकात करे, जहाँ वो फ्लोर टेस्ट की भी जो एक बात कर सकते हैं। और लगातार जो विधानसभा सत्र बुलाने की कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ दिनों में, क्योंकि 16 दिन में 3 बार, और अभी कल ही वापस से राज्यपाल से मुलाकात हुई थी गहलोत की, और उन्होंने वहाँ भी बातचीत की थी। तो इसी से अनुमान लगाया जा रहा है कि विधानसभा सत्र शुरू करने की कवायद जो है, क्योंकि गहलोत चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो ये सियासी घमासान यहाँ चल रहा है उस पर एक रोकथाम लग सके, उस पर फुल स्टॉप लग सके। तो कहीं ना कहीं, और जब हम बात कर रहे हैं बहुमत की, तो गहलोत सरकार जो है वो चाहती है कि फ्लोर टेस्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं वो चाह रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से इसके सामने नहीं आ पा रही है। और जहां तक हम सचिन पायलट की बात करें, तो ये सचिन पायलट की प्रेस वार्ता और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके सामने आने के बाद ही इसके बारे में कुछ तस्वीर सामने आ पाएगी। जी, तो अब जो है अब सबकी निगाहें अशोक गहलोत के बयान को लेकर टिकी हुई हैं कि वो क्या बयान देते हैं। लेकिन इस पूरे, क्योंकि आज हाईकोर्ट का फैसला आ गया, तो यहाँ पर पायलट गुट के लिए राहत की बात है। ऐसे में दोनों ही गुट के जो नेता हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं इस पूरे मामले को लेकर, अब जो फैसला हाईकोर्ट का आया है? जी देखिए, अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और जहां तक हम बात कर रहे हैं, तो ये गहलोत गुट की अगर हम बात करें, तो वो अशोक गहलोत जब मीडिया से रूबरू होंगे तभी हमें उस चीज का पता लग पाएगा कि वहां पर क्या हलचल हो रही है, गहलोत सरकार के खेमे में क्या हलचल चल रही है। और उसके बाद जो हमने आपको बताया कि हो सकता है कि एक फ्लोर टेस्ट की जो कवायद है वो भी आज, परेड जो है विधायकों की परेड, वो राज्यपाल के सामने होने की भी एक कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है आज जो गहलोत है, बिकॉज गहलोत नहीं चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये सियासी घमासान चल रहा है इस पे पूर्ण विराम लगे। तो गहलोत चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पे पूर्ण विराम लगे और जो सियासत है, विधानसभा सत्र और सियासत वापस से, क्योंकि राज जो है वो होटल से नहीं चल सकता, जैसा कि हम जानते हैं सभी की राज होटल से नहीं चल सकता। होटल में बाड़ेबंदी का बहुत समय से जो विधायकों की है वो बाड़ेबंदी है। और लगातार जो ये मामला है, ये पहले हाईकोर्ट, पहले विधायक दल की बैठक, उसके बाद हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, तो ये लगातार खींचा चला जा रहा है। और अब इस पे पूर्ण विराम लगाने का गहलोत सरकार की भी मंशा पूरी तरीके से। लेकिन ये कहीं ना कहीं समाज में एक गलत संदेश जरूर जाएगा कि होटल से सरकार चल रही है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं सचिन पायलट को होगा, और इसीलिए वो इस मामले को जो चाह रहे थे कि और खींचे, और अब ये और खींचेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा सचिन पायलट को ही होगा। जी देखिए, सचिन पायलट को इसमें एक बड़ी राहत अभी मिल चुकी है, जहां तक हम देख रहे हैं कि हाईकोर्ट से उनको एक बड़ी राहत मिल चुकी है। और वहीं जो दोनों गुट है वो एक दूसरे की छवि को जो है वो हानि पहुंचाने की लगातार कोशिश करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक सचिन पायलट की ओर से ऐसा कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जहां उनके फेवर में जो डिसीजन आते दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं गहलोत सरकार की छवि खराब करते नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर हम गहलोत सरकार की बात करें, तो उनके जो 2 बड़े बयान, जिनमें उन्होंने सचिन पायलट को नाकारा निकम्मा बताया था और बहुत सी ऐसी बातें उनके लिए कही थी जो, और उन पे सीधे आरोप लगाए थे, तो कहीं ना कहीं लोगों की एक जो संवेदनाएं हैं वो सचिन पायलट की ओर मुड़ गई है। और लोग एक संवेदनशील तरीके से इस पूरे मामले को सचिन पायलट जो बहुत सूझबूझ से एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से अशोक गहलोत उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, एक बार भी वो पलटवार नहीं कर रहे। बस एक चीज जरूर उन्होंने साफ कर दी थी, जो उनपे गंभीर आरोप लगे थे कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, उसको जरूर साफ किया। उसके बाद उन्होंने कोई भी बयान का पलटवार जवाब नहीं दिया।
जी शुक्रिया प्रेरणा।